तो हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 5 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, यानी कि वन शॉट आज फिजिक्स को ख़त्म करने वाले हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जो भी इसका। तो इसको हम लोग आसानी से आज की वीडियो में ख़त्म करेंगे और ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है और इस वीडियो का रिजल्ट काफ़ी इमेजिंग होने वाला है, क्योंकि आप लोग एग्जाम में देते हैं तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहा जाता है। तो निर्गत कोण कहा जाता है। सी वाला ऑप्शन इधर राइट हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन, उत्तल दर्पण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, 3वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, ऑप्शन दिया गया है, सीधा होता है, उल्टा होता है, या ए और बी दोनों होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा चौथा नंबर क्या कर रहा है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है, अवतल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 5 क्या कर रहा है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डाईऑप्टर है, तो उसकी लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो वन डाईऑप्टर है तो इसका प्लस 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। और उत्तल लेंस में दिया गया है तो इसका प्लस आंसर राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा छठा नंबर क्या कह रहा है कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 7वां नंबर क्या कर रहा है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस में संभव है तो क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि दोनों अवतल होगा, यानी कि माइनस होगा तो ये अवतल हो जाएगा और प्लस होता तो उत्तल हो जाता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, 8वां नंबर, गोलीय दर्पण की फोकसांतर तथा वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है। तो वक्रता त्रिज्या के बीच R = 2f होता है, तो इसका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उत्तल लेंस की क्षमता होता है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। तो ऑप्शन दिया गया है, बड़ा, सीधा, वास्तविक, उल्टा, वास्तविक, सीधा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। तो बी वाला ऑप्शन इधर राइट हो जाएगा, यानी कि वास्तविक और उल्टा होता है, वो भी उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। तो सोलर कुकर में हमेशा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो ए वाला ऑप्शन इधर राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 11वां नंबर क्या कर रहा है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है। तो बीम की स्थिति ऑप्शन हमारा दिया गया, वक्रता केंद्र पर होती है, मध्य बिंदु पर होती है, या सॉरी क्वेश्चन हमारा 11वां नंबर क्या कर रहा है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बीम की प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है। तो वक्रता केंद्र पर होती है, तो ए वाला ऑप्शन इधर राइट हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 12वां नंबर क्या कर रहा है कि मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होता है। तो मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होता है, तो अधिक होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन इधर राइट आंसर। उसके बाद 13वां नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अवतल दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच रखे बीम की प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। तो बीम की प्रकृति क्या हो जाएगी, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन हमारा पढ़ लेते हैं क्या, आभासी, उल्टा, आभासी, सीधा,
काल्पनिक एवं सीधी, तो इसका राइट आंसर हमारा यू कह सकते हैं कि बी वाला ऑप्शन इधर राइट हो जाएगा, यानी कि आभासी एंड सीधा हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, 14वां नंबर, पतले पतले लेंस का आवर्धन क्षमता क्या होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और मोटे होता है तो उसका ज़्यादा होता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, 15वां नंबर क्वेश्चन की अवतल दर्पण अवतल लेंस को कहते हैं, अवतल लेंस को कहते हैं, तो अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अपसारी कहते हैं, और उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी। तो इसका राइट आंसर फिलहाल क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 16वां क्या कर रहा है कि उत्तल लेंस को कहते हैं, तो उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, तो मैंने अभी बताया था कि अभिसारी कहते हैं, तो अभिसारी इधर राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 17वां नंबर क्या कर रहा है, 17वां नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि जिस दर्पण से हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो वह क्या हो जाएगा, छोटा प्रतिबिंब हमेशा उत्तल लेंस के द्वारा बनता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 18वां नंबर क्या कर रहा है कि साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो साइड मिरर के रूप में आप लोग जानते होंगे, उसमें उस वीडियो में भी मैं बताया था कि उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19वां नंबर क्या कर रहा है कि फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक होता है, फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक सेम टू सेम हमारा आँख के जैसा होता है, तो आँख हमारा किस तरह व्यवहार करता है, तो उत्तल लेंस की तरह, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस। तो यानी फोटोग्राफी कैमरा का ये हमारा आँख का, ये दोनों एक ही प्रकार का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 20वां नंबर क्या कर रहा है, अब 20वां हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, तो उस क्या होता है कि वक्रता त्रिज्या होता है फोकस दूरी की मतलब दोगुना होता है, और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो इसका क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। और ऐसे हम लोग फार्मूला लिख सकते हैं, क्या होता है कि r बराबर 2f होता है, इसका त्रिज्या बराबर, तो r बराबर 2f, और उस ये क्वेश्चन में आया था। तो उसके बाद f का मान 2 दिया गया है, तो उसके बाद मैंने 10 से गुना करूँगा तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 21वां नंबर क्या कर रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है, हमारा ऑप्शन दिया गया है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उसके बाद अवतल लेंस या उत्तल लेंस। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो बताइए इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 22वां क्या कर रहा है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, तो परावर्तन के नियम से निर्धारित क्या होता है कि परावर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन इधर राइट हो जाएगा, अब बी वाला ऑप्शन इधर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 23वां नंबर क्या कर रहा है कि उत्तल लेंस में सिर्फ लेंस दिया गया है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होता है, तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या हमेशा 2 होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा 2 हो जाएगा, 2 इधर राइट हो जाएगा, यानी कि बी वाला ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 24वां क्या कर रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, प्रकाश के अपवर्तन हो या परावर्तन हो उसका 2 ही नियम होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा बी वाला ऑप्शन 2। उसके बाद एक उत्तल लेंस होता है, तो एक उत्तल लेंस होता है किनारों पे अपेक्षा बीच में मोटा, तो किनारों पे अपेक्षा बीच में मोटा, सी वाला ऑप्शन दिया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 26वां नंबर क्या कराएगा, किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है, तो किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होता है, साइन आई बटा साइन आर होता है, तो आप लोग ऑप्शन देख सकते हो, साइन आई बटा साइन आर क्या दिए गए, वो एक ही नंबर मतलब ए वाला ऑप्शन में ही दिया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, 27वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अवतल लेंस का आवर्धन एम किसके बराबर होता है, तो आवर्धन एम किसके बराबर होता है, तो u बाई वी के बराबर होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए वाला ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 28वां नंबर क्या कर रहा है, अब 28वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब क्या होता है, तो बना प्रतिबिंब क्या हो जाता है, तो ये देखो ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, तो ये क्या हो रहा है, बड़ा और वास्तविक होता है,
तो इसका राइट आंसर हम लोग ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसका आंसर की लगाएंगे। तो ये दिया गया है बड़ा और वास्तविक छोटा और वास्तविक छोटा और काल्पनिक बड़ा और काल्पनिक। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हम लोग कह सकते हैं, इसका राइट आंसर मैंने पहले ही बताया था कि बड़ा और वास्तविक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बड़ा और वास्तविक होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 29वां नंबर क्या कह रहा है कि 29वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो बिंब और बिंब की प्रकृति क्या होती है? तो आभासी एवं उल्टा होता है, ऑप्शन ए दिया गया है आभासी एवं सीधी, ऑप्शन बी दिया गया है उसके बाद काल्पनिक एवं सीधी है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हमारा यूँ कह सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा बी वाला ऑप्शन, यानी कि आभासी एवं सीधी। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 30वां नंबर क्या कराएगा कि जिस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो किस वस्तु से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो बड़ा प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है? अवतल दर्पण में ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 31वां नंबर क्या करेगा कि प्रकाश के परावर्तन में कितने नियम होते हैं? मैंने पहले ही बता दिया था कि प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन हो उसका 2 ही नियम होता है। तो इसका राइट आंसर हमारा 2 हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 32वां नंबर क्या कह रहा है कि 32वां नंबर क्या कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुरझाती है। तो मतलब हवा से जैसे ही कांच में प्रवेश करेगी, मतलब कि वायुमंडल से सीधा कांच में प्रवेश करेगी, तो वो किस तरफ मुड़ जाएगी? तो अभिलंब की ओर। मतलब अभिलंब जो बीच में ऐसे लगाया जाता है, यूँ समझो कि ये हो गया और ये हो गया और ये बीच में जो अभिलंब होती है, तो ये जैसे ही मतलब कि कांच में प्रवेश करता है, ये मान के चलो कांच में हो गया, तो ये अभिलंब की ओर क्या हो रही थी? मुड़ जाती है। और जैसे कि मान के चलो कि पानी की छड़ी जाती है तो ये तिरछा हो जाती है। तो मतलब कि वो प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है, लेकिन मुड़ती है किस तरफ? तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो इसका राइट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा। तो ए वाला ऑप्शन इधर राइट कर सकते हैं। और उसके बाद 33वां नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है? 33 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये तो इजी है, आप लोगों को पता भी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अवतल नहीं, सॉरी मैं बोल दिया था गलती से। इसका क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 34वां नंबर क्या करेगा कि प्रकाश के वेग न्यूनतम होता है। तो प्रकाश के वेग न्यूनतम होता है, मतलब अधिकतम होता है अथी में, निर्वात में, और कांच में न्यूनतम होता है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हम लोग यूँ कह सकते हैं कि इसका डी वाला ऑप्शन इधर राइट हो जाएगा। कांच में न्यूनतम हो जाता है, मतलब कि कोई भी प्रकाश उसमें इकट्ठा हो जाता है तो वो न्यूनतम हो गया। और क्या होगा कि निर्वात मतलब कि वायु से जो ऊपर होता है, मतलब आसमान के जो ऊपर होता है, उसमें बहुत ही कम मतलब कि वायुमंडल पाया जाता है, तो वो हो गया निर्वात। तो निर्वात में हमेशा अधिकतम होता है। तो इसका अधिकतम पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निर्वात। और अगर न्यूनतम पूछ रहा है तो कांच हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? 35वां नंबर, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण के द्वारा ऑप्शन दिया गया है काल्पनिक होगा या वास्तविक होगा। इसका राइट आंसर हम कह सकते हैं, तो इसका राइट आंसर हम लोग कह सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हम यूँ कह सकते हैं कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? काल्पनिक होता है। क्या होता है कि इमेजिंग होता है। तो इसका राइट आंसर काल्पनिक हो जाएगा। उसके बाद लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है, जिसे डी द्वारा सूचित किया जाता है। तो इसके पूछा जाएगा कि डायोप्टर को किससे सूचित किया जाता है? तो डी से सूचित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उसके बाद मोटर कार के हेडलाइट में, तो मोटर कार के हेडलाइट आ जाएगा तो अवतल दर्पण हो जाएगा। और अगर क्या आ जाएगा कि सर्च लाइट आ जाएगा तो वो भी अवतल दर्पण हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। इधर राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? क्वेश्चन हमारा क्या करेगा? 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होता है? 50 सेंटीमीटर होता है। तो इसका राइट आंसर डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 39वां नंबर क्या कह रहा है कि किसी उत्तल लेंस की
ठोकसांतर 50 सेंटीमीटर है, उसकी क्षमता क्या होगी? तो उसकी क्षमता देखिए, तो इसकी क्षमता मतलब कि अवतल दर्पण में, अवतल लेंस में होता है तो माइनस हो जाता है, लेकिन उत्तल लेंस में पूछा गया है तो इसका प्लस में हो जाएगा, तो +2D हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या करेगा, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाया जाता है, तो किरण आलेख द्वारा दर्शाया जाता है, तो इसका राइट आंसर ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 41वां नंबर क्या कर रहा है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो उत्तल लेंस की क्षमता, तो मतलब उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? तो उत्तल लेंस की क्षमता मैं बताया था कि जो प्लस होता है तो उसमें, तो वह क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, धनात्मक होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 42वां नंबर क्या करेगा कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? तो प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? तो किरण कुंज कहा जाता है, तो किरण कुंज इस द राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 43वां नंबर क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है? तो निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है? तो मिट्टी कभी भी प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि मिट्टी का उपयोग इसमें नहीं लगता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अवतल लेंस की क्षमता होती है, तो अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है और उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 45वां नंबर क्या कर रहा है कि दंत विशेषज्ञ मरीज के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो मतलब किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो मतलब कि छोटा से बड़ा चीज़ में, मतलब कि छोटे से छोटे वस्तु को मतलब बड़ा चीज़ बनाने के लिए उसका अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 46वां नंबर क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण सूत्र है? तो 1/v + 1/u = 1/f, ये वाला ही ऑप्शन ही दिया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए, ए वाला ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 47वां नंबर क्या कर रहा है कि गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष पर निरूपित किया जाता है? तो मतलब सी से सूचित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48वां नंबर क्या कर रहा है क्वेश्चन, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ने समय आप निम्न में से कौन सा लेंस को पसंद करेंगे? तो हम हमेशा पसंद क्या करेंगे कि मतलब कि 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का और उत्तल लेंस, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी होनी चाहिए, मतलब एफ का मान 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। मतलब कि नॉर्मल से नॉर्मल हम लोग पूरे शब्दकोश को मतलब कि आसानी से पढ़ सकते हैं, तो 5 सेंटीमीटर, मतलब उससे ज़्यादा छोटा होगा तो धुंधला दिखाई देने लगता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, 49वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो इसका आवर्धन का ऐसा मात्रक नहीं होता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मात्रक विहीन होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, 50वां नंबर क्या कर रहा है, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। तो दर्पण का क्या कहा जाता है, अक्ष कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अक्ष। तो इसका राइट आंसर है हमारा डी वाला ऑप्शन, अक्ष हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा इसमें 85 ठो क्वेश्चन था। अब चैप्टर नंबर 2 की तरफ चलते हैं। चैप्टर नंबर 2 यहाँ पे लिया गया है मानव नेत्र। अब मानव नेत्र मतलब कि एनसीईआरटी है, मतलब कि ये भारतीय भवन में तो वो 2 भागों में बांट दिया, लेकिन एनसीईआरटी में क्या होगा, दोनों एक ही है। तो अब चलते हैं हमारा क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 के फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि सिग्नल का व्यवहार करता है, तो मस्तिष्क हमारा क्या कर रहा है, सिग्नल के व्यवहार कहा जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा, मस्तिष्क, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी के परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है,